तो प्रॉब्लम में बोल रखा है डिटरमाइन द लार्जेस्ट नंबर इन द इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो यहाँ पे वन दे रखा है, टू रेज टू पावर हाफ दे रखा है, थ्री रेज टू पावर वन बाय थ्री दे रखा है, अप टू एन रेज टू पावर वन बाय एन दे रखा है। तो अपन को लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा इन सब में से वो बताना है। तो यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर इनमें थ्री रेज टू पावर वन बाय थ्री होगा। ये अपन देखते हैं कैसे है। तो ऑब्वियसली थ्री रेज टू पावर वन बाय थ्री यहाँ पर वन से बड़ा तो होगा ही, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और ये भी तुम चेक कर सकते हो कि जो थ्री रेज टू पावर वन बाय थ्री है एक्चुअली में वो टू रेज टू पावर हाफ से बड़ा है। तो इसमें अगर बेसिकली मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो क्या आएगा, थ्री इज ग्रेटर देन यहाँ पे टू रेज टू पावर थ्री बाय टू, इस तरीके से आएगा। इसको तुम टू मल्टीप्लाई में रूट टू लिख सकते हो। अब तुम्हें पता है कि रूट टू की वैल्यू 1.41 होती है। टू मल्टीप्लाई में 1.41 2.8 के समथिंग कुछ आएगा। सो यहाँ से तुम बता सकते हो ऑब्वियसली थ्री उससे बड़ा है, तो ये चीज ट्रू है। अब अपन को बाकी अब अपन को प्रूफ क्या करना है एक्चुअली में, अगर ये सबसे लार्जेस्ट है इन सब में तो अपन को ये प्रूफ करना है कि जो n की वैल्यू n की पावर वन बाय एन है वो ग्रेटर देन होगी n प्लस वन की पावर वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। ये यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ। जैसे यहाँ पर ये टू की पावर हाफ है, तो अगले टर्म क्या है यहाँ पर, इसमें एक ऐड कर दिया और यहाँ पे एक ऐड कर दिया, तो वैसे ही बेसिकली ये है। तो अगली टर्म क्या आएगी यहाँ पर, इस तरीके की आएगी। तो हर n ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी जाकर अपना थ्री की पावर वन बाय थ्री सबसे बड़ा होगा। तो इस कंडीशन को यहाँ पर पहले रीअरेंज करते हैं, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ से मैंने n को बाहर निकाल लिया, तो n की पावर वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन आ गया, और ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो इसके यहाँ पे मैं डिवाइड में ले गया, तो उससे साइन पर चेंज नहीं आएगा इक्वलिटी के। सो इस तरीके से ये आ गया मेरे पास। और फिर मैंने क्या किया है यहाँ पर, दोनों तरफ पावर यहाँ पर n टाइम्स n प्लस वन ले ली, तो इधर तो ये n बन गया और इधर ये n प्लस वन कैंसिल हो गया, फिर सिर्फ n ही बच जाएगा। तो अब अपन को ये प्रूव करना है। सो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये वन प्लस वन बाय एन की पावर जो n है, इसको मैं बाइनोमियली ऐसे लिख सकता हूँ, वन प्लस एन सी वन वन बाय एन प्लस एन सी टू वन बाय एन का स्क्वायर अप टू एन सी एन वन बाय एन की पावर n, इस तरीके से मैंने लिखा। तो यहाँ पे एन सी के एन वन डिवाइडेड बाय एन की पावर के को मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ। एन सी के को मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ, एन टाइम्स एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू एन माइनस के प्लस वन डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल, और ये एन की पावर के। तो यहाँ पर एन सी के क्या होगा, एन फैक्टोरियल एन, नीचे एन माइनस के फैक्टोरियल एन के फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर कैंसिल करेंगे तो ये इतना आ जाएगा ऊपर, और ये इस तरीके से होगा। तो ये यहाँ पे मैं वन बाय के फैक्टोरियल को अलग कर लेता हूँ, और इसको मेरे पास देखोगे तो यहाँ पे के टर्म्स है, ऊपर ऊपर टोटल मेरे पास के टर्म्स है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। एक n तो कैंसिल हो जाएगा, तो n की पावर k माइनस वन बचेगा, और इन सब के नीचे मैं एक एक n ले जाता हूँ, तो ये वन माइनस वन बाय एन, वन माइनस टू बाय एन, अप टू वन माइनस के माइनस वन बाय एन, इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास ये। तो इस तरीके से आ गया। अब तुम्हें पता है कि ये ओबियसली कुछ यहाँ पर देखोगे तो वन से कुछ छोटा ही आएगा, ये भी कुछ वन से छोटा आएगा। तो कुछ अपन पूरे ही वन से छोटा कुछ नंबर है उससे हम बहुत बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर तुम देखोगे तो ये लेस देन वन बाय के फैक्टोरियल आएगा। इजीली तुम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो इस चीज को। तो ये अपने पास लेस देन वन बाय के फैक्टोरियल आ गया है। सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा वन प्लस वन बाय एन की पावर n है, अगर मैं ये चीज सभी पर अप्लाई कर दूं कि ये लेस देन वन वन बाय के फैक्टोरियल है। सो मैंने इसको यहाँ पे किस तरीके से लिखा था, इस तरीके से लिखा था, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ये वन प्लस यहाँ पर ये वन डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल प्लस वन डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल, टू वन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल आ जाएगा। और ये n ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री के लिए अपन देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये इससे लेस होगा, यहाँ पर ये वन प्लस यहाँ पर ये वन, यहाँ पर ये वन बाय टू
अब यहाँ पर नेक्स्ट 1/3 फैक्टोरियल आता, जो कि ऑब्वियसली लेस देन है 1/2 स्क्वायर से, ये 6 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। वैसे ही 1/4 फैक्टोरियल है, वो लेस देन है 1/2 का के क्यूब से। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखना चाहता हूँ। अब तो ये 1/2 की पावर n-1 इस तरीके से जाना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं एक जीपी बन गई मेरी, जीपी बन गई, इसका सम निकाल लेते हैं। तो ये 1 तो अलग रख लेता हूँ, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जीपी है, तो ये फर्स्ट टर्म ये है, एंड ये आ जाएगा मेरे पास a टाइम्स 1 माइनस आर की पावर n, कॉमन रेशो अपना हाफ है, एन डिवाइडेड बाय 1 - 1/2। और ऑब्वियसली ये लेस होगा किससे, अगर मैं यहाँ पर देखो तो ये ऊपर वाली चीज कुछ 1 से छोटी है से, तो ये अपना 3 है, तो मैं बोल सकता हूँ 1 + 1/n की पावर n लेस देन 3 होगा फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये लेस देन 3 आया, और अपन n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए बात कर रहे हैं। सो अपनी मिनिमम n की वैल्यू 3 से चालू हो रही है, सो ऑब्वियसली बता सकता हूँ यहाँ से डायरेक्टली कि 1 + 1/n की पावर n लेस देन n हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपनी n की वैल्यू 3 से चालू हो रही है, उसके लिए अपन इजीली चेक कर सकते हैं, और ये ऑलवेज लेस देन 3 आ रहा है, तो ये ऑलवेज लेस देन n आएगा। और यही अपन को बेसिकली यहाँ पे प्रूफ करना था, अगर 3 की पावर 1/3 सबसे बड़ा है तो इस सीक्वेंस में। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है बाद में।